नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद तिवारी, केमिस्ट्री फैकल्टी कैट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अपना रनिंग चैप्टर है आयुपैक नोमेनक्लेचर। तो बेटा आयुपैक नोमेनक्लेचर में जो अपना आज का टॉपिक है वो है अमाइन। हम लोगों ने लगभग 90% फंक्शनल ग्रुप की कंप्लीट स्टडी की है। अब सफिक्स के फॉर्म में जो लास्ट फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप है अमाइन। इसके बाद में आते हैं प्रीफिक्स। तो आज हम लोग अमाइन की कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइन। क्या है अमाइंस? अमाइंस को जनरली 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। अमाइन जो है हमारे ये 3 टाइप के प्रेजेंट है। एक अमाइन है RNH2। अगर कार्बन से डायरेक्ट एक नाइट्रोजन से अगर डायरेक्ट एक ही कार्बन लिंक है तो हम इसे पढ़ेंगे 1 डिग्री अमाइन। यदि नाइट्रोजन से 2 कार्बन एटम लिंक है, 2 एल्काइल ग्रुप लिंक है तो इन्हें पढ़ेंगे 2 डिग्री अमाइन। और यदि नाइट्रोजन से 3 कार्बन एटम लिंक है तो हम इसे पढ़ेंगे टर्शरी अमाइन। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। देखो जैसे CH3 NH2, इस नाइट्रोजन में 2 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, तो ये क्या हुई 1 डिग्री अमाइन। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CHNH2 CH3। यहां पर कार्बन का नेचर जरूर 2 डिग्री है, लेकिन नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं? एक ही कार्बन लिंक है, तो ये भी हुई 1 डिग्री अमाइन। जैसे कि CH3 NH2। यहां पर बेटा ध्यान से देखो, यहां पर भी नाइट्रोजन से एक ही कार्बन जुड़ा है। कार्बन की डिग्री 3 है, लेकिन नाइट्रोजन की डिग्री 1 है। दैट्स मीन ये भी 1 डिग्री अमाइन है। 2 डिग्री अमाइन क्या होते हैं? 2 डिग्री अमाइन को देखते हैं। 2 डिग्री अमाइन में जैसे पहला मेंबर लेते हैं, सपोज CH3। यहां पर नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं? 2 कार्बन जुड़े हैं, तो ये 2 डिग्री हो गया। CH3 CH2NH CH3, ये भी 2 डिग्री अमाइन की कैटेगरी है। CH3 CH3 NH यहां पर भी बेटा ध्यान से देखो, कार्बन की तो डिग्रियां चेंज हो रही हैं, लेकिन नाइट्रोजन की डिग्री फिक्स है 2 डिग्री। क्यों? क्योंकि इस नाइट्रोजन से एक कार्बन ये लिंक है और एक कार्बन ये लिंक है, तो टोटल कार्बन तो 2 ही लिंक है। अगर 2 कार्बन लिंक है तो ये 2 डिग्री अमाइन है। 3 डिग्री अमाइंस क्या है? 3 डिग्री अमाइंस आर CH3 N। यहां पर देखो बेटा ध्यान से, क्या नाइट्रोजन में कोई हाइड्रोजन है? नो एनी हाइड्रोजन, ओनली एंड ओनली 3 कार्बन एटम्स डायरेक्टली कनेक्ट विद नाइट्रोजन एटम। जब 3 कार्बन एटम डायरेक्ट नाइट्रोजन से कनेक्ट होंगे तो हम इसे पढ़ेंगे 3 डिग्री अमाइन। ओके, जैसे और एक एग्जांपल है अब बेटा, यहां पर भी आप ध्यान से देख सकते हैं, नाइट्रोजन से एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, 3 कार्बन डायरेक्ट नाइट्रोजन से लिंक है, तो ये 3 डिग्री अमाइन है। अमाइंस कैटेगरीज इन 3 कैटेगरी। अमाइंस आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरी। पहली कौन सी है? 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री अमाइन।
क्लियर हो गया ना। अब जो ये अमाइंस हैं, ये अमाइंस में अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने पर दे आर आल्सो नोन एज फंक्शनल आइसोमर्स। ये अमाइन आपस में क्या होती हैं? फंक्शनल आइसोमर्स होती हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये दिया गया है C3H9N, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम अमाइन बनाते हैं तो CH3 CH2 CH2 NH2। यह डिग्री किस तरह की है? 1 डिग्री अमाइन। सेकेंड एग्जाम्पल CH3 CH2 NHCH3। ये कौन सी डिग्री हो गई? ये 2 डिग्री अमाइन की हो गई। और यदि हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं CH3N CH3 CH3, तो ये कितने डिग्री की अमाइन हो गई? 3 डिग्री की अमाइन हो गई। इन तीनों में सिमिलरिटी क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो वी से हियर कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री amines are functional isomer with respect to each other if molecular formula is same। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो ये तीनों आपस में फंक्शनल आइसोमर है। अब इनका नॉमेनक्लेचर देखते हैं। नॉमेनक्लेचर IUPAC नेम, इनका IUPAC नेम देखते हैं। यहां पर मान लो हमारा दिया गया, इनका जो सफिक्स होगा, सफिक्स एज अमाइन, सफिक्स हमें लिखना है अमाइन। और प्रफिक्स क्या है? प्रफिक्स एज अमीनो। सफिक्स हमें लिखना है अमाइन और प्रफिक्स क्या होगा? अमीनो। प्रफिक्स कब बनता है? जब इससे भी सीनियर फंक्शनल ग्रुप आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन में CH3 NH2 CH3 CH2 NH2। क्या नेम होगा ऊपर वाले का? कितने कार्बन की चेन है? 1 कार्बन की। तो 1 कार्बन को क्या पढ़ते हैं? मीथ। इसका नेम हो गया मीथेन। अब यहां पर अमाइन में आ क्या गया? ए, तो ई तो हो जाएगा कैंसिल, अमाइन ऐड कर दीजिए तो मीथेनामाइन। इसी तरह यहां पर ईथेन, ई को हटा दिया, अमाइन, ईथेनामाइन हो गया। CH3 NH2। अब बेटा जिस डायरेक्शन से NH2 पास में पड़ेगा नंबरिंग की डायरेक्शन वही होगी। तो ये बन गया 1 2 3 4 5। इसका नेम पेंटेना या पेंटेन 2 अमाइन, पेंटेन 2 अमाइन। अब मान लेते हैं कि ये केस आ गया NH2, तब नंबरिंग की डायरेक्शन 1 2 3 4 5, पेंट 1 इन 2 अमाइन हो गया। जैसे ये दिया गया है NH2, इसका नेम बोलो तो 1 2 3 4 5, क्या नेम लिखोगे? पेंटेन नहीं है, क्या है ये? पेंट 2 इन
एंड टू अमाइन, टू अमाइन हो गया। ठीक है, अगर दो NH2 ग्रुप आते हैं CH2NH2, CH2NH2 क्या नेम होगा? एक 1 2 इथेन। अब देखो बेटा यहां ई बना रहेगा, क्यों बना रहेगा? चूंकि इथेन के बाद में आ गया डाई अमाइन। या इसकी पोजीशन मेंशन कर दो, तो क्या लिखोगे? इथेन 1,2 डाई अमाइन आ गया। मान लो ये दिया गया है NH2 NH2। अब यहां नंबरिंग की डायरेक्शन क्या होगी? कोई भी डायरेक्शन चूज कर लो, हर डायरेक्शन आइडेंटिकल है। 3 4 5 6 क्या नेम लिखना है इसका? हेक्स, देन 3 इन का ई रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि 2,5 डाई अमाइन आ गया, 2,5 डाई अमाइन आ गया। अगर ये साइक्लिक कंपाउंड में है तो भी वही कंडीशन होगी, NH2। अब इसका नेम साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेनामाइन, साइक्लोपेंटेनामाइन, पेंटेनामाइन। फिर ये छूट गया, साइक्लोपेंटेनामाइन आ गया। अगर दो आ जाते हैं, मान लो ये दिया गया है NH2 NH2। अब नंबरिंग की डायरेक्शन कौन सी लोगे? बोलो। तो नंबरिंग की डायरेक्शन आ गई 1 2 3 4 5। क्या नेम लिखना है? साइक्लोपेंट 1 इन एंड देन 1,3 डाई अमाइन। ओके, क्लियर हुआ? तो ये है 1 डिग्री अमाइन। अब आती है 2 डिग्री अमाइन पर। 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन में ध्यान रखो ये RNHR डैश। ठीक है, कंडीशन क्या ले ली? सपोज करो R डैश इज लेस देन और इक्वल टू R। एक में कार्बन या तो कम है या फिर बराबर है। तो जिसमें कार्बन कम है इसको हम लिखेंगे कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब ये एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है, N। और इस एल्काइल का नाम लिख दो N एल्काइल, और इसको लिखेंगे एल्केन। ठीक है, और साथ में लगा देंगे अमाइन। ये यहां पर कंप्लीट नेम हो जाएगा। N एल्काइल ये बन गया, R क्या बन गया? एल्केन, और ये क्या हो गया? ये सफिक्स हो गया। क्लियर? जैसे CH3NHCH3 क्या नेम लिखोगे? दो एल्काइल ग्रुप हैं, दोनों के कार्बन सेम है। एक कार्बन वाले एक में एक एल्काइल ग्रुप को एल्काइल मान लो और दूसरे को पेरेंट चेन बना दो। मान लो इसमें कार्बन एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी है, तो एक को हम लिख दिया N मिथाइल, और दूसरे को पेरेंट बना दिया, ये P हो गया, तो इसको लिख दिया मीथेनामाइन। मीथेन ई उड़ गया, अमाइन, मीथेनामाइन हो गया। सपोज करो ये दिया गया है CH3CH3NHCH3, ये दिया गया है। अब हमें इसका आई पैक नेम लिखना है। तो लॉन्गेस्ट चेन
ये जो है ये क्या बनेगी, ये दो पेरेंट होगी, इसे ये नंबरिंग कर दो 1 2 3। तो क्या लिखेंगे, एन मिथाइल, एन मिथाइल, ये तो हमारा मिथाइल में चला गया, कम कार्बन का है, एन मिथाइल प्रोपेन टू अमाइन, एन मिथाइल प्रोपेन टू अमाइन हो गया। ओके, और देखते हैं CH3 CH3H CH डबल बॉन्ड CH NH CH2 CH3, एक साइड कार्बन 2, एक साइड कार्बन 2 से अधिक हो गए। अब हमें लिखना है इसका आयुपैक नेम। तो बताइए बेटा ये क्या बनेगा, ये बनेगा पेरेंट, और ये क्या बनेगा, ये चाइल्ड हो गया। एल्काइल ग्रुप, इसकी नंबरिंग करनी है जहां से एन जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 4। ओके, पहले नेम किसका लिखना है, एल्काइल ग्रुप का, इसका नेम एन इथाइल। अब यहां पर लिखिए 3 मिथाइल, टोटल कार्बन 4, ब्यूट 1 इन एंड 1 अमाइन। अमाइन की पोजीशन क्या है, फर्स्ट कार्बन है ना, तो 1 अमाइन, और डबल बॉन्ड की भी पोजीशन क्या है, 1 कार्बन। जैसे ये है NH NH, और ये है हमारा डबल बॉन्ड, और ये है ट्रिपल बॉन्ड। अब बोलो बेटा, 3 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक है ना। एन की पोजीशन 1 2 3 1 2 3। अब नंबरिंग या तो लेफ्ट टू राइट चलो या राइट टू लेफ्ट चलो, तो कौन सी अकॉर्डिंग चलना होगा, याद है लोवेस्ट लोकेंट रूल, वो तो तीनों में बराबर है। फिर लोवेस्ट सम रूल, एंड देन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहां पर क्या है, इन, और इसमें क्या है, आइन, तो नंबरिंग की डायरेक्शन क्या हो गई, इन वाली डायरेक्शन से हो गई। तो ये बन गया जाकर के 1 2 3 4 5, और इसका नेम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एन 1 2 3, 3 कार्बन है ना, तो चाहो तो इसको एन प्रोपाइल लिख दो, या सीधे लिख दो प्रोपाइल, एन प्रोपाइल। फिर पेंट 1 इन 4 आयन, एंड देन 3 अमाइन हो गया। समझ गया है, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया ना। इस तरह से नेम लिखेंगे 2 डिग्री अमाइन का। अब देखते हैं 3 डिग्री अमाइन का नेम। तो 3 डिग्री अमाइन में 3 डिग्री अमाइंस, 3 डिग्री अमाइन हो गई हमारी आर डैश आर एन आर डैश आर डबल डैश, ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें हम जब नेम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आर डबल डैश लेस देन और इक्वल टू आर डैश इज इक्वल टू आर। जिनमें कार्बन कम है या बराबर है, ठीक है, बराबर तो एक एक्सेप्शनल कंडीशन है, इसको हम लिखेंगे एन एल्काइल, और इसको भी लिखेंगे एन एल्काइल, दोनों को लिखेंगे एन एल्काइल एन एल्काइल, और इसे क्या लिखेंगे, एल्कीन। ई को गायब करना है, और सफिक्स क्या आ जाएगा, सफिक्स आ गया अमाइन। अगर ये दोनों सेम एल्काइल ग्रुप है
तो एन कॉमा एन डाई एल्काइल भी लिख देंगे, और अगर सेम नहीं है तो इंग्लिश अल्फाबेटिकल राइट करेंगे। जैसे CH3N CH3 CH3, क्या तीनों में कार्बन सेम है? जी हाँ, तीनों में कार्बन सेम है। तो दो को बना दो सब्स्टिट्यूएंट चाइल्ड, एक को बना दो पेरेंट, तो ठीक है भाई, ऐसा ही कर लेते हैं। तो अब इसका नेम क्या होगा? एन एन, एक तरीका तो एन एन हो गया, और दोनों एक साथ है तो इनको लिख दो डाई मिथाइल। एक को पेरेंट बना दिया तो ये बन गया मीथेन, ई उड़ गया और आगे क्या ऐड किया? अमाइन ऐड कर दिया, मीथेनामाइन। जैसे ये है CH3N CH3 CH2 CH3, दो सेम एक अलग, लेकिन जो अलग है उसमें कार्बन भी अधिक है, तो जिसमें कार्बन अधिक है वो पेरेंट बनेगा। तो जब वो पेरेंट बनेगा तो इसको क्या लिख देंगे? एन एन डाई मिथाइल, और ये पेरेंट हो गया तो इसको लिखेंगे इथेनामाइन, एन एन डाई मिथाइल इथेनामाइन। जैसे CH3N CH3 CH2 CH3। अब यहां पर देखो बेटा, तीनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग, एक में एक कार्बन, एक में दो कार्बन, एक में तीन कार्बन। तो पेरेंट कौन बनाना है? पेरेंट वो बनेगा जिसमें कार्बन नंबर अधिक है। इसमें तीन कार्बन है तो तीन कार्बन के बेस से ये नंबरिंग कर दो 1 2 3, ठीक है, ये बन गई पेरेंट चेन। इसका नेम लिख दो एन कॉमा एन, या एन एन लिख दो, कॉमा लगाओ या ना लगाओ, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेटिकली तो ये हो गया इथाइल, इंग्लिश अल्फाबेटिकली इथाइल पहले है, मिथाइल बाद में है। फिर आ गया प्रोपेना या प्रोपेन टू अमाइन, प्रोपेन टू अमाइन। जो लेटेस्ट आईयूपैक है उसमें बोला गया है कि सफिक्स के पहले ही उसकी पोजीशन मेंशन करनी है। जैसे ये दिया गया है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। CH3N CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, and then CH2 CH3, और इसके बाद में फिर यहां पर आ गया CH डबल बॉन्ड CH। अब हमें इसका आईयूपैक नेम लिखना है। तो यहां पर देखिए लॉन्गेस्ट चेन में 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ गए, और यहां पर फंक्शनल ग्रुप कितने हैं? 2, डबल बॉन्ड भी है और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। किसकी सीनियरिटी हाई है? कुछ राइटर डबल बॉन्ड को मेन बना देते हैं, लेकिन अपना जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, एनसीईआरटी का जो सीक्वेंस है, उसके अकॉर्डिंग आपको अमीनो ग्रुप को ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रूप में कंसीडर करना है, और नंबरिंग हमें इसी के अकॉर्डिंग करनी होगी। इसके अकॉर्डिंग जब हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 1 2 3 4 आ रहा है, तो ये बन गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गया मिथाइल और ये हो गया इथेनॉल। तो यहाँ पर नेम क्या लिखेंगे? एन कॉमा एन इथेनॉल, इथेनॉल मिथाइल, मिथाइल एंड देन हेक्स, हेक्स 4 इन 3 अमाइन, तब नेम हमारा ये चलेगा। ओके, क्लियर हो गया। एक एग्जांपल और देखते हैं।
n and then n ये कंपाउंड दिया गया है, इसका हमें लिखना है आईयूपैक नेम। तो अब बताइए बेटा कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, 1 2 1 2, तो ये दोनों तो एल्काइल ग्रुप बन गए, N, डाई इथाइल, ठीक है। अब यहां से नंबरिंग करो, जिधर से NH2 ग्रुप पास में आ रहा है, तो ये बन गया 1 2, तो 1 2 3 4, फिर आगे बढ़ो 2, 2 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन एंड 2 ब्यूट 3 इन एंड देन 2 अमाइन आ गया। ये यहां पर बनके तैयार हो गया। ओके, कुछ क्वेश्चन होमवर्क में लेते हैं। होमवर्क में नंबर 1, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के हो गए, इनकी बेटा प्रैक्टिस करिए और सॉल्व करिए। थैंक यू।